नमस्कार। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोकस किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के करियर की युद्ध पर। उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 11 वर्षों में देखने मिला है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हथियार छोड़ कर शांति का रास्ता चुना और विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रोथ का फ्रंट रनर अप बताते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन अब फ्रंट रनर अप के नाम से जाना जाएगा। एक समय था कि ये फ्रंटायर रीजन के नाम से जाना जाता था। जहां बुनियादी सुविधाएं अच्छी होती हैं वहां पर्यटक बढ़ता है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन को ये नाम स्टेटमेंट देते हुए बोला। उन्होंने कहा कि जहां लोग बम और बंदूक के नाम से नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर के इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनेगा। 2 गुना रिलायंस करेगा इन्वेस्टमेंट एंड अडानी ग्रुप भी। अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ करने की बात रखी इस समिट में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड CEO मुकेश अंबानी जी ने भी कहा कि 75,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो इस समिट में उन्होंने करने की बात कही। नॉर्थ ईस्ट रीजन में रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाएगी रिलायंस कंपनी। नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ केयर हब बनाएगी ये कंपनी। नॉर्थ ईस्ट में ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसमें आंकड़ा बताया जा रहा है कि 4,22,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया गया है सिक्योर्ड। देश विदेश की कंपनियां भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहूँगी कि उभरता पूर्वोत्तर में दिग्गजों का कुछ स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि बिग अचीवमेंट है कि केंद्र और राज्य सरकार का योगदान बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो इन्होंने हील इन इंडिया मिशन के लिए नॉर्थ ईस्ट को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। क्या बोला था? हील इन इंडिया मिशन। प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता 2014 के बाद से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी गई। कौन सा एक्ट ईस्ट, ये 2014 में नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्रायोरिटीज देते हुए कहा गया। टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। वहाँ की नदियाँ, झरने, पहाड़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर देखने मिलता है। परशुराम कुंड जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, कामाख्या देवी मंदिर जो कि असम में है। वहाँ एक और चीज़ देखने मिलती है कि 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, जहाँ देखा जाता है कि 20 दिन पहले से ही लोग तैयारियों में जुट जाते हैं और बहुत धूमधाम से इसे मनाते हैं और फ़ॉरेन से भी लोग इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टेटमेंट कहा कि ईस्ट का मतलब है कि E फॉर एम्पावरमेंट, A फॉर एक्ट एंड S फॉर स्ट्रेंथ एंड T फॉर ट्रांसफॉर्म। ये उन्होंने ईस्ट को एक सिंप्लीफाई करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स में रखा। धन्यवाद। ये था हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर, सबमिट को लेकर के कुछ इम्पॉर्टेंट। एंड इसमें एक बात और कहना चाहूँगी, आपको मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर्स के नाम किसने दिया? ये असम के एक सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने कहा कि ये इनको 7 सिस्टर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 7 स्टेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं एंड इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इस वजह से इन्हें ज्योति प्रसाद नाम के जो सिविल सर्वेंट है उन्होंने इनको 7 सिस्टर्स कहा। लेकिन सिक्किम इसका पार्ट नहीं है। सिक्किम को 7 सिस्टर्स का ब्रदर कहा जाता है। तो थैंक यू फॉर लिसन द न्यूज़ एंड थैंक यू। बने रहिए। वेलकम।